नमस्कार क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2025-26 के लिए बच्चों ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी लोगों के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको बहुत सी इम्पोर्टेंट बात बताएंगे जो कि बच्चों आपके प्री बोर्ड एंड बोर्ड में गलतियाँ नहीं करनी है जिसकी वजह से आपके मार्क्स कट जाते हैं। वो यहाँ पर आपको हम सारी की सारी गलतियाँ बताएंगे। अगर हमारी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को बच्चों लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। तो बच्चों ये जो हमारा प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है ये आपका एक प्रकार का मॉडल पेपर है। इससे आपको तैयारी में बेहतरीन लेवल का सहायता मिल जाएगा। तो बच्चों जब भी आपका यहाँ पर इंग्लिश का पेपर आपका प्री बोर्ड एग्जामिनेशन या फिर आपका बोर्ड एग्जामिनेशन हो तो बच्चों आपको एक बात की ध्यान रखनी है, आपकी राइटिंग मीडियम लेवल तक अच्छी होनी चाहिए क्योंकि बच्चों इंग्लिश के पेपर में कहीं ना कहीं राइटिंग के मार्क्स भी दिए जाते हैं। एंड बच्चों यहाँ पर आपको जो सेक्शन ए है इसमें आपको एमसीक्यू दिए जाते हैं 20 जो कि बच्चों आपको अपनी ओएमआर शीट पर भरने होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको बातें ध्यान रखनी है। कई बार बच्चे ऐसा करते हैं एक साथ सभी आंसर अपनी ओएमआर शीट पर भरते हैं जिसके उपरांत बच्चों उसमें कई सारी गलतियाँ या जो आंसर होते हैं हमारे ऊपर नीचे हो जाते हैं जिसके हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। फिर हम लोग उसमें वाइटनर का प्रयोग भी कर देते हैं। तो बच्चों वो हमारे आंसर अमान्य माने जाते हैं जिस पर हम लोग वाइटनर का प्रयोग कर देते हैं। तो बच्चों आपको ऐसी गलतियाँ नहीं करनी, जो भी आपके आंसर आते जाएँ उनके आंसर आप उसी टाइम अपनी ओएमआर शीट पर भरते जाना है, ठीक है। जो भी बच्चों आपको एमसीक्यू ना आए उस पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। वो आप बाद में जब आपको टाइम मिले बोर्ड एग्ज़ाम प्री बोर्ड एग्ज़ाम के बाद आप लोग भर सकते हैं, ठीक है। खाली नहीं ढीलना है, कोई भी एमसीक्यू जो नहीं आ रहा है वो भी आपको फिल कर देना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आप लोग सेक्शन ए देखेंगे। आप सभी का बच्चों यहाँ पर टारगेट होना चाहिए कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में सारे के सारे एमसीक्यू सही होने चाहिए, तभी आपको यहाँ पर आपका जो स्कोर है बच्चों बूस्ट हो पाएगा। आपकी क्लास 10th में एक अच्छी परसेंटेज बन पाएगी। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम होते हैं, सरकारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं जो क्लास 10th के बेस पे एडमिट कार्ड रिलीज़ करते हैं। तो बच्चों आपको अपनी क्लास 10th में अच्छी परसेंटेज बनानी है ताकि आप कई सारी नौकरियों से वंचित ना रह जाएं। बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर सेक्शन ए में आपको एक दिया जाएगा पैसेज। क्या दिया जाएगा? पैसेज आपको बच्चों को दिया जाएगा। उसी से बच्चों आपके बेस यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाएंगे? आपको पैसेज बेस यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसी के बेस पर बच्चों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सभी बच्चे यहाँ पर ईमानदारी के साथ एक बार इस जो आपको पैराग्राफ दिया गया है इसको आपको एक बार रीड कर लेना है, वीडियो को पॉज करके ईमानदारी के साथ। जो भी बच्चे क्लास 10th के हैं बड़े ही ईमानदारी के साथ इस वीडियो को बच्चों आराम से एक बार पैराग्राफ को रीड कर लेना है, ठीक है। बच्चों यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज। तो बच्चों यहाँ पर कह जो ओल्ड मैन था, डिस्ट्रेस्ड में होता है उदास या कह सकते हैं बेचैन। जो हमारा ओल्ड मैन था वो बेचैन क्यों था? बच्चों बेचैन क्यों था? जो उसके पुत्र थे आपस में लड़ाई कर रहे थे। हिज सन्स क्यूरड विथ दियर फ्रेंड। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर हमारा थर्ड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिज सन ऑलवेज क्यूरड विथ वन अदर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एन ओल्ड मैन डिस्ट्रेस्ड इट मीन्स ही वाज। बच्चों यहाँ पर कह रहा है ओल्ड मैन डिस्ट्रेस। बच्चों में कह रहा है ओल्ड मैन था, डिस्ट्रेस था, तो इसका मतलब क्या है? तो बच्चों यहाँ पर ही वाज आप लोग कह सकते हैं सैड। क्या कह सकते हैं? सैड। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट ऑफ वीक। तो बच्चों यहाँ पर आपको पैसेज के अकॉर्डिंग बताना है कि वीक का बच्चों यहाँ पर अपोजिट वर्ड क्या है। तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर बच्चों हमारा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। इसके बाद जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आता है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है द पुलिस मैन, दिस पुलिस मैन, दैट मैन। तो बच्चों यहाँ पर आपको यहाँ पर सफिशिएंट आपको वर्ब भरनी है जो कि इस टेंस के सेंस को कंप्लीट कर दे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग भरेंगे अरेस्टेड। क्या भर सकते हैं? अरेस्टेड। क्या फिलअप करेंगे? अरेस्टेड, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला करेक्ट ऑप्शन नंबर थर्ड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आता है, कह रहा द थिंग दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय समबडी इज कॉल्ड। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है द थिंग, वस्तु, दैट कैन बी क्रिएटेड बाय समबडी, जो हमारी वस्तु है किसी के द्वारा बनाई जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। बच्चों हम लोग उसको क्या कहेंगे, उसको बच्चों हम लोग कहते हैं इन्वेंशन। क्या कहेंगे, इन्वेंशन। क्या कहेंगे, इन्वेंशन। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपको बच्चों रीअरेंजमेंट करनी। इसकी क्या करनी है, रीअरेंजमेंट आपको यहाँ पर करनी है। तो बच्चों जब आप लोग इसकी रीअरेंजमेंट करेंगे आपको उसको मीनिंगफुल एक सेंटेंस बनाना है। तो बच्चों यहाँ पर देखो लिखा है कंट्रोल, फिजिकल एक्सरसाइज, टेकिंग, हेल्प्स, बैड। इसके बाद लिखा है टेम्पर आ। तो इसको बच्चों आपको एक कंप्लीट रीअरेंजमेंट सेंटेंस करना है, जो कि बच्चों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग सभी लोगों को बच्चों मुझे आंसर कमेंट करके बताना है कि इसका बच्चों हमारा रीअरेंजमेंट सेंटेंस क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आता है। अगर बच्चों इसका आंसर नहीं आता है तो बच्चों मैं कमेंट में इसका आंसर पिन कर दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो पहले बच्चों को आंसर इसका कमेंट करना है, देन मैं इसका आंसर बच्चों पिन में कमेंट कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज करेक्ट स्पेल्ड। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है कौन सी स्पेलिंग है जो बिल्कुल एकदम से सही है। बच्चों हमारी कौन सी है, रिसीप्ट। कौन सी है, रिसीप्ट। हमारी जो स्पेलिंग है ये वाली करेक्ट होती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन 9 से 10 तक आपको पैसेज रीड करना है, देन आपको यहाँ पर इससे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन कह रहा है what according to the writer has to be done to the oppressor as well as oppressed। तो बच्चों यहाँ पर हमारे साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दे मस्ट बी लिटरेटेड। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है हाउ इज द ऑपरेशर्स अ प्रिजनर अकॉर्डिंग टू द ऑथर। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है जो हमारा कैदी था उसके ऑथर के अकॉर्डिंग उसका कैसा ऑपरेशर था वो आपको बताना है। तो कैसा था बच्चों, वो था यहाँ पर हमारा बोथ ऑफ दीज। कैसा था, बोथ ऑफ दीज, मतलब कि ही इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड एंड यहाँ पर ही इज अ प्रिजनर ऑफ प्रोड्यूसाइज। तो बच्चों यहाँ पर हमारे दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। इसके रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कह रहा है वेयर डिड द सेरेमोनीज टेक द प्लेस। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है सेरेमोनीज कहाँ पर करी गई थी, तो आपको बताना है कहाँ की गई थी। तो वो की गई थी बच्चों प्रीटोरिया में। कहाँ पर की गई थी, प्रीटोरिया में। तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हु डिड द यंग ऑक्सीगुल बेग टू ब्रिंग हिम सम फूड। तो बच्चों क्या हो जाएगा, बच्चों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हिज मदर। क्या हो जाएगा, हिज मदर। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है फाइंड आउट द नेम ऑफ द एनीज एल्डर सिस्टर। तो बच्चों यहाँ पर आपका एनीज की एल्डर जो सिस्टर थी उसका नाम फाइंड आउट करना है। उसका नाम था बच्चों मार्गोट। क्या था, मार्गोट। तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन 14 to 15 आपको यहाँ पर एक पोएम सी दी जाएगी स्टेंजा के रूप में। इससे बेस आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है हाउ इज द सी। हाउ इज द सी कैसा था, तो वो आपको बताना है। तो सी कैसा था, बहुत मतलब कि कह सकते हैं लैंक्यूड भी था, इमरल्ड भी था। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बोथ ऑफ दीज। क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ दीज। इसके बाद आपका क्वेश्चन 15 यहाँ पर कह रहा है हु इज द सोल इनहेबिटेंट ऑफ द सी। तो यहाँ पर कह रहा है इनहेबिटेंट ऑफ द सी का सोल कौन था वो आपको बताना है। तो कौन था बच्चों, आ मेमरड। कौन था, आ मेमरड। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन 16 to 20 क्वेश्चन है। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है मिस्टर पैम्परी वाज अ वेरी। तो मिस्टर जो पैम्परी थी वो कैसी लेडी थी, तो वो बच्चों लेडी थी हमारी कैसी थी, रिच लेडी थी। कैसी थी, रिच लेडी थी। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है हाउ वाज अ थीव बॉय। बच्चों यहाँ पर जो लड़का चोर था वो कितने वर्ष का था।
तो कितने वर्ष का था बच्चों? 15 ईयर्स का था। व्हाट वाज ओसेवल्स प्रोफेशन? तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है जो हमारा ओसेवल था उसका प्रोफेशन क्या था, मतलब कि वो क्या करता था। तो बच्चों क्या करता था? वो करता था बच्चों सीक्रेट एजेंट था। वो क्या था? एक सीक्रेट एजेंट था। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है हॉरेस हॉरेस डैनबी बाई हॉरेस डैनबी बाई वाज अबाउट ईयर्स ओल्ड। बच्चों यहाँ पर क्या है, हॉरेस जो डैनबी थे लगभग कितने ईयर्स ओल्ड थे? तो कितने बच्चों ईयर्स ओल्ड थे? 55 ईयर्स ओल्ड थे। कितने ईयर्स ओल्ड थे? 55 ईयर्स ओल्ड थे। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है व्हाट वाज ग्रिफलिन? तो ग्रिफलिन क्या था? तो बच्चों ग्रिफलिन क्या था? एक प्रकार का साइंटिस्ट था। तो ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर बच्चों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका सेक्शन बी आता है, जो कि बच्चों यहाँ पर आपको पैसेज को रीड करना है, देन आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो बच्चों आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है वाई डिड द पुअर वुमेन गो टू बुद्धा? तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है जो गरीब महिला थी बुद्ध के पास क्यों गई थी, इसका आंसर आपको देना है। उसके बाद क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर कह रहा है व्हाट डिड द हॉली मैन टेल हर? बच्चों यहाँ पर कह रहा है जो हमारा पवित्र आदमी था उसने उनसे क्या पूछा या क्या कहा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है व्हाट वर द सैड रिप्लाईज दैट पीपल गेव हर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है विच वर्ड द पैसेज मीन्स सॉफ्टली? तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है सॉफ्टली का जो मीन है वो किसके रिगार्डिंग बच्चों को बिल्कुल यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट सेम उसका मीनिंग होगा, वो आपको यहाँ पर वर्ड लिखना है। ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 आता है। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है राइट अ लेटर, आपको लेटर लिखना है टू द superintendent of the policeman complaining about the incidents of theft and chaining snatching of areas। मतलब कि बच्चों आपको पुलिस सुपरटेंडेंट एरिया में आपको कंप्लेन लिखने की आपकी एरिया में स्नैचिंग मतलब कि चैन खींचने वाली जो ना चैन गले में होती खींच लेते हैं, वो आपके एरिया में इंसिडेंट बढ़ गई हैं, जिसके रिगार्डिंग आपको अपने नज़दीकी पुलिस थाने में आपको अप्लीकेशन देना है। इसके बाद आपसे और में कह रहा है राइट एन एप्लीकेशन, आपको एप्लीकेशन लिखना है 2D प्रिंसिपल को लिखना है और फिर उसको अपने कॉलेज के स्कूल के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, उनसे रिक्वेस्ट करना है हिमा चेंज योर सब्जेक्ट, अपना आपको सब्जेक्ट चेंज करवाने के लिए अपने प्रधानाचार्य जी को एक पत्र लिखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है राइट एन रिपोर्ट ऑन माई ग्रैंड मदर इन अबाउट 80 to 40 वर्ड्स। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि आपको अपनी माता जी पर ग्रैंड मदर जो आपका चैप्टर है उस पर आपको बच्चों यहाँ पर 80 to 100 वर्ड्स का यहाँ पर आपको अपनी माता जी पर आपको रिपोर्ट लिखनी है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है और मैं बच्चों कह रहा है कि राइट एन एसे एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, इंटरनेट, एनुअल फंक्शन, टीचर्स डे, सेव वाटर। तो बच्चों यहाँ पर 4 टॉपिक दिया, आपको किसी एक टॉपिक पर ही आपको यहाँ पर एसे लिखना है, जो कि बच्चों आपको विद हेडिंग डाल के लिखना है, विदाउट हेडिंग डाल के आपको नहीं लिखना है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 का ए वाला यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि आप लोगों से कह रहा है कि यहाँ पर आपसे चेंज इन डायरेक्ट स्पीच, पहले आपसे कह रहा है ही सेड टू द चिल्ड्रेन व्हेन डज द कॉक क्रो। तो इसका आपको बच्चों यहाँ पर बन जाएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे ही आस्क्ड चिल्ड्रेन व्हेन द कॉक क्रोड, ऐसे आपका पहला ये बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है एन एप्पल, आई एम ईटिंग एन एप्पल। इसका बच्चों यहाँ पर हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस बन जाएगा एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय मी। क्या बनेगा? फिर से सुनेंगे एन एप्पल इज बीइंग की स्पेलिंग ये होगी BEING, बीइंग ईटन बाय मी। इसके बाद जो आपसे कह रहा है कि आपको पंचुएट करना, क्या करना आपसे कह रहा है, आपसे कह रहा है यहाँ पर आपको पंचुएट करना है। तो बच्चों यहाँ पर जब इसको आप पंचुएट करेंगे तो सबसे पहले आप लोग टीचर्स का दा का टी बड़ा बनाएंगे, टीचर सेड टू बी रॉबिन, रॉबिन का बच्चों यहाँ पर आर बड़ा बनाएंगे, जिसके बाद कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा, हैव का एच बड़ा बनाएंगे, इसके बाद पूरा ऐसा लिख देंगे। इसके बाद आप जो होमवर्क लिखा है वहाँ पर बच्चों आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इसके बाद बच्चों आपको रॉबिन, जो यहाँ पर रॉबिन है उसका आर बड़ा बनाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, आंसर के बाद आपको यहाँ पर कॉमा लगाना है,
कॉमा के बाद यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगाना, आई एम पूरा आपको ऐसे उतार देना है, ठीक है। बाद में इन्वर्टेड कॉमा लगाकर बंद कर देना है। तो ये आपकी पंक्चुएशन हो जाएगी। इसके बाद बच्चों यहाँ पर स्टोरी को ट्रांसलेशन करना है। जो भी आपको बच्चों स्टोरी नहीं कर पा रहे हैं तो आप बच्चों इस नंबर पर हमसे स्टोरी पूछ सकते हैं। इसका हम पूरा आपको सोल्यूशन भेज देंगे, ठीक है बच्चों। ये बच्चों स्टोरी आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डिड पोस्ट मास्टर डू देन। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है पोस्ट मास्टर थे उसने क्या किया लेंचो के लिए। इसके बाद यहाँ पर और में पूछ रहा है, व्हाट डिड द यंग सीगुल वास्ट हिज पेरेंट्स डूइंग देयर बिफोर। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर बी पूछ रहा है, हाउ इज बेकर इम्पोर्टेंस ऑफ द पार्टी फीस्ट इन गोवा। और में कह रहा है, व्हाट डिड द ऑटर लुक लाइक। इसके बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 है। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। तो बच्चों यहाँ पर आपको आंसर करना है 60 वर्ड में आपको। तो यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट एनी राइट व्हेन शी सेड दैट ही वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन अ म्यूजिंग्स ऑफ अ 13 years old गर्ल। तो बच्चों यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं ये आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो बच्चों आप इन क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना। ये क्वेश्चन आपको अच्छे प्रकार से मैं आपको बता दे रहा हूँ आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। सबसे पहले आपको ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना है, ये वाला। इसके बाद यहाँ पर बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर ये दोनों क्वेश्चन तैयार करने हैं। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन जो अच्छे प्रकार से तैयार कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपको सेंट्रल आइडिया पोएम टाइगर इन द जू एंड आप माई मदर एट 66 years ओल्ड, उस पर भी आपको बच्चों यहाँ पर सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेना है, ठीक है बच्चों। तो ये था बच्चों हमारा क्लास 10th का प्री बोर्ड का पेपर जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो बच्चों अगर हमारी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।